एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी देख लेते हैं क्या है, और जल्दी जल्दी हम चेक कर लेंगे उनको। अगर आपको कुछ बतानी है, कुछ बात करनी है, क्या चीज़ है, क्या बात बतानी है, लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। और आप भी रेडी रहो ये सुनने के लिए। आई नो पहले तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मिस्टिज्म, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस है। अगेन यहाँ पे इम्पार्शलिटी है। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आ चुकी है। आगे और भी मैं आपको राशियां बताऊंगी। कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा है, जैसे कान बंद कर चुके हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी कंफ्यूजन, लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है। वो आपकी तरफ आए या फिर नहीं आए, आपको चूज़ करे नहीं चूज़ करे। उसके अलावा उनको डर है सिचुएशन से। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में आ चुकी है, हो रही है, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के साथ जीते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, उनको डर भी लगता है। उनको इस चीज़ का डर लगता है कि क्या पता कल कुछ ठीक हो या फिर ना हो, कल कुछ ऊंच नीच हो जाए हम दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये एक चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ही आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे यहाँ पे दिखता है, या फिर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में है। ठीक है, और उनको ना जैसे कोई अनसर्टन डर यहाँ पे उनको खाई जा रही है, जो चीज़ें एक्चुअली में नहीं है, जो डर नहीं होना चाहिए। क्यों, किस चीज़ का डर? आपको अगर एक्शन लेनी है तो ले लो। तो जैसे उनको, उनके पीछे कुछ लोगों का ये हाल होता है ना कि उनके पीछे कुछ नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो उनको, उनका वही है, माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है किसी ने वशीकरण वगैरह करवाया हो, जिस चीज़ की वजह से ये आपके पास नहीं आ रहे हैं। बट मुझे एक चीज़ ये लग रहा है कि हो सकता है, देखो मैं नहीं बोलूँगी कि चीज़ें ऐसी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ों को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसरी नहीं है, इतना सारा टेंशन वगैरह लेना नेसेसरी नहीं है। अननेसेसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पाल रहे हैं। तो बहुत बेकार लोगों की बातें, बेकार चीज़ें, ये सब मुझे वो करते हुए दिख रहे हैं। ये सब चीज़ें वो दिमाग में लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मिस्टिज्म का एनर्जी, और बहुत क्लैरिटी और बहुत क्लियर के साथ मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ। एक चीज़ समझ लो कि बहुत कुछ चीज़ें वो छुपा रहे हैं, बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें यहाँ पे है, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है, जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ये मिस्टीरियस सारी की सारी चीज़ें ओपन होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्लैरिफाई करती हूँ, सेकेंड, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिस्टिज्म यहाँ पे क्यों आया है, किस चीज़ की वजह से मिस्टिज्म यहाँ पे आया है? ओके, द मून, बहुत 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 ज़्यादा ही मून, द कार्ड इज द मिस्टीरियस कार्ड ऑफ टैरो। उसका, टैरो का सबसे अगर कोई मिस्टीरियस कार्ड है ना, तो द मून का कार्ड है। तो ये कार्ड एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे दिखा रही है। द मून की एनर्जी, स्ट्रॉन्गेस्ट मून एनर्जी, यही चीज़ यहाँ पे दिखा रही है कि कितना ज़्यादा आपकी पर्सन जो है बाउंडेड है यहाँ पे, कितना ज़्यादा उनका मून नेगेटिव में चल रहा है, कितना ज़्यादा वो नेगेटिव में बैठे हुए हैं, जिस चीज़ की वजह से उनके दिमाग में अच्छी चीज़ें घुस नहीं रही है। और क्योंकि उनके दिमाग में अच्छी चीज़ें नहीं घुस रही है, तो वो भी बड़ा सा टेंशन में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक तो मुझे नेगेटिविटी एट पीक दिख रही है यहाँ पे। एक ही चीज होगी, ये खुद उस चीज से निकलना अगर चाहे, अगर खुद मौन होके बैठे रहे कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा ठीक है, ओके, भगवान की मर्जी, तो कुछ नहीं होने वाला, टेंशन ही टेंशन। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोग, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ बुलवा रहे हैं, बट स्टिल इनके हाथ में फाइनल डिसीजन है कि ये क्या डिसीजन लेने वाले हैं। अब कोई कुछ बोल देगा, वो नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ 100% आप कर लो।
आपके पर्सन को करना चाहिए, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करनी है, आपके पर्सन को करनी है। ठीक है, इनको क्या करनी है, मून एनर्जी के साथ आना है, मिस्टीरियस एनर्जी से बाहर निकलनी है, थोड़ा सा प्रभु के पास जाए, थोड़ा भगवान के पास जाए। ठीक है ना बेटा, तो भगवान के पास जाए, प्रेयर करे, नेगेटिविटी उनके चारों तरफ है, रिमूव करवाओ इसको, कैसे भी करके रिमूव करवाओ, रेकी से रिमूव करवाओ, मुझे आप कांटेक्ट कर लेना, अदरवाइज कोई भी रेकी हीलर के पास आप जाओ, वो नेगेटिविटी रिमूव करवा देंगी। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी होता है एक इंसान के लिए, अगर वो ये सब नहीं करवाएगा तो रह रह के चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे दिख रही है द मिस्टिज्म के कार्ड छुपाते हुए, फिर है इम्पार्शलिटी। देखो, मुझे ऑनेस्टली नहीं लगता कि सचमुच में, मुझे ये लगता है कि ये इंसान कभी भी आपके साथ पार्शलिटी करना चाहेंगे या फिर अभी चाहते हैं, आपके साथ वो इक्वल रहना चाहते हैं, जैसे आप उनके साथ, वो आपके साथ वो कंप्लीट कंप्लीट इक्वल रहना चाहते हैं। बट सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो रह नहीं पा रहे हैं। लेकिन 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 उनके मन में बिल्कुल भी आपको लेके इम्पार्शलिटी चल रही है, कोई मतलब आपको कहीं परेशान करके खुद के लाइफ में मौज करने का उनका कोई इरादा नहीं है। और एक चीज है, मुझे 9 ऑफ कप्स के साथ ये दिख रहा है कि उनको ये फील हो रहा है कि आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलना चाहिए लेकिन आपको नहीं मिल रहा है, आप बहुत कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हो जो कि आपको स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। तो बहुत 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 सारी चीज़ें आपके लाइफ में ऐसी है जहाँ पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत टेंशन में हो, आपको ये सब नहीं करना है, आपको स्ट्रगल वगैरह नहीं करनी है। तो तो आपको लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चाहिए, मिलना चाहिए, ये उनका थॉट है। और ये ठीक भी है क्योंकि आपने शायद वह बहुत मतलब किया है, स्ट्रगल लाइफ में बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ झेला है। तो आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि इसने बहुत कुछ झेला है, मैंने देखा है उसको झेलते हुए बहुत कुछ, तो अभी तो बिल्कुल उसको खुशियाँ मिलनी चाहिए, नहीं मिल रहा है तो उनको थोड़ा-सा वो है, खेद है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ ना रहूँ, तुमको मिलना चाहिए लाइफ में खुशियाँ, ठीक है? बाकी जैसी भगवान की मर्ज़ी। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है आपके पर्सन का आपके लिए थॉट। और क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँ कि उनकी विश, कुछ इच्छाएँ हैं जो वो बिल्कुल बैठ-बैठ के सोच रहे हैं कि पूरी हो जाए। उनकी हो सकता है कुछ करियर की इच्छाएँ हों, उनकी हो सकता है कुछ लाइफ़ की इच्छाएँ हों। तो वो बैठ-बैठ के सोच रहे हैं कि पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बैठ के कभी भी चीज़ें पूरी नहीं होती है, चीज़ें पूरी होती है जब आप उसके ऊपर मेहनत करते हो। तो बैठ-बैठ के सिर्फ़ थॉट्स पूरे होते हैं, सोच पूरी होती है, चीज़ें पूरी नहीं होती है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्या एनर्जी है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन का इस वक़्त आपके लिए। सच बोलना पड़ सकता है महँगा, सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं। एंड नेक्स्ट है गॉसिप। देखो, मैं एक चीज़ आपको बोल देती हूँ कि सच बोलना बहुत ज़्यादा कभी-कभी कुछ-कुछ इंसान के लिए बहुत महँगा पड़ जाता है। और आपने कुछ चीज़ों में बहुत सच बोला है, बहुत अच्छी तरीके से रिएक्ट किया है सच बोल के, तो आपको बहुत ज़्यादा महँगा पड़ गया है वो चीज़ एक्चुअली, ठीक है? अब आप अच्छे हो, आप सच बोलते हो, इस चीज़ को सब लोग अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो उनकी कोई जान-पहचान के साथ आपका हो गया था आर्गुमेंट, आपने बोल दिया था सच और यहाँ पे हो चुका है कांड, ठीक है? आपके पर्सन को सिखाया जा रहा है नहीं बोलना है, उसको बोल दो नहीं बोले, उसको बोल दो साइलेंट रहे, चुप रहे, आपके पर्सन आपको नहीं बोल पा रहे हैं बिकॉज़ आपका एंड ऑफ द डे आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बोला भी है, लेकिन आपने सच का साथ कभी नहीं छोड़ा, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। एक तो सच बोलने वाले इंसान की आजकल की दुनिया में जगह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जगह बहुत ज़्यादा कम होता है और जब इंसान फँस जाता है ना, वही प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है एट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड ये दिखा रहा है, वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, उनको इतने लोगों ने घेर रखा है आपके पास ना आने के लिए, आपका सच जैसे उनको ना समझ आए, जैसे आपके बारे में जो झूठ बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, जैसे वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव में ले, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिलीव के साथ अपना ले, सुन ले और फिर आपको गलत ठहरा ले, आपको गलत मान ले। तो ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली यहाँ पे मुझे चलती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती हुई दिख रही है।
तो उनको घेरा जा रहा है, घेर के रखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए रीडिंग बनती है। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो ऑनेस्टली ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं आपके पर्सन के और क्या थॉट्स और क्या फीलिंग्स है। सेल्फ वर्थ मुझे ऐसा दिखता है कि थोड़ी ईगो में है, ठीक है। कुछ लोगों का, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगता है कि आप उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो जितना देना चाहिए, आप उनको इतना प्यार नहीं करते हो जितना आपको प्यार करना चाहिए। तो फिर उसी चीज़ को लेके फिर ये है कि नहीं, नहीं मेरा वर्थ तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो फिर बहुत ज़्यादा अपने में ही हूँ, तो इतना ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत होती हुई यहाँ पे दिख रही है कि अपना मतलब आपकी लाइफ में खुद का इम्पोर्टेंस उनको जैसे लग रहा है कि कम हो गया है। तो क्योंकि खुद का इम्पोर्टेंस उनको कम फ़ील हो रहा है, उस चीज़ की वज़ह से वो अपने आप को कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपकी लाइफ में पीछे देख रहे हैं, या फिर थोड़ा-सा अपने लाइफ में ऐसा दिख रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है कि मैं उसके लाइफ में क्यों जाऊँ, क्योंकि वो तो मुझे पीछे छोड़ के भाग रहा है, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे कहीं न कहीं यहाँ पे होती हुई दिख रही है, कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे चलती हुई दिख रही है। ख़ैर ये तो उनका थॉट है, आपने कभी भी उनको निकाला नहीं ना बेटा लाइफ से, खुद गए हैं या फिर खुद गलत किया है, और जब खुद आपने अपनी बारी देखी तो उनको ऐसा लगा कि आपके अंदर ईगो है और आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो मेरा सेल्फ वर्थ तो बहुत बड़ा है, मेरा तो ज़मीर बहुत बड़ी है, तो ऐसी चीज़ें वो सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल कार्ड्स। करियर में बिजी हो सकते हैं, फाइनेंशियल्स में बिजी हो सकते हैं, पैसों में बिजी हो सकते हैं। दिख तो ऐसा रहा है कि अपने आप को मुझे प्रूव करनी है, अपना मुझे काम करना है, ये सब चीज़ें मुझे दिख रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, ये सब चीज़ें मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि वो प्रूव करने में लगे हुए हैं, आपको, दुनिया को, सारी चीज़ों को कि मुझे ये जॉब करनी है, मुझे यहाँ पैसा कमाना है। तो एक प्रूव अपने आप को करूँ, तो इस चीज़ में वो इंसान चला हुआ है, ठीक है? गॉसिप 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 यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग गॉसिप होता है, आपके अगेंस्ट में नहीं, बट आपसे रिलेटेड गॉसिप होता है। लेकिन आपके पार्टनर के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। उनसे कोई गलती हो सकता है हो, उनसे कोई बातें हो सकता है हो, तो थोड़ा-सा ये सब चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। द सन एनर्जी है, पॉज़िटिव बातें, नेगेटिव तो नहीं, पॉज़िटिव बातें ही होती है आपको लेके, आपके लिए, आपके बारे में। जो भी बोलता है, जो भी चीज़ें बोलता है, वो आपके लिए ठीक बोलता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए कोई कुछ गलत अभी बोल रहा है। स्पेशली अगर फैमिली की फैमिली वाले ना हो तो, ठीक है? अगर फैमिली वाले ना हो तो ही अच्छा है, बिकॉज़ फैमिली वाले तो नेगेटिव बोल ही रहे हैं। उनके दिमाग में चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आती हुई मुझे दिख रही है। बट ठीक है, जो भी है, ख़ैर मुझे ऐसा लगता है कि गॉसिपिंग है। नेक्स्ट एक्शन की अगर बात करूँ, आगे क्या आपके पर्सन करने वाले हैं, आगे वो आपको लेके क्या सोचने वाले हैं, आगे वो लेके क्या करने वाले हैं, देखने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलो, ठीक है? लेट्स सी, एंजल डिवाइन बता दीजिए प्लीज़ आगे ये पर्सन क्या करने वाले हैं। 3 ऑफ वांड्स, वेट एंड क्वीन, यू आर लाइक क्वीन, आप उनके लाइफ में क्वीन की तरह हो, तो वैसे ही रहो, ठीक है। क्या आजकल वो ट्रेंड चला है, गर्ल डोंट सेटल फॉर लेस, कम के लिए बिल्कुल भी, गर्ल हो बॉय हो आप जो भी हो, बट कम के लिए आपको सेटल नहीं होना है। आपको हाई 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 बहुत ज़्यादा ऊपर चीज़ों के लिए सेटल होनी है, ठीक है। आप कम में खुश नहीं हो सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वो एज़ अ क्वीन, एज़ अ किंग आपको दिखते हैं और वैसे ही आपका वो वेट कर रहे हैं, ठीक है? वो वैसे ही आपका वेट कर रहे हैं, वो वैसे ही आपके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, और वैसे ही वो आपके लिए है, ठीक है? एंड एक चीज़ मैं बोलूँगी कि उनको जो वेट करना है, मज़ा आने लगा है। बैठ के देख रहे हैं आपको कि क्या एक्शन आप ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो उनको पाने के लिए। उनको काफ़ी हद तक मज़ा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है?
ओके, सो लेट्स सी फाइनल कार्ड यहाँ पे क्या आ रहा है। एंजल फाइनल कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह यार, आपको वो देखते हैं इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, अलग रह सकते हो, अकेले रह सकते हो, काफी स्ट्रांग हो आप उनकी नजर में। वो आपकी नजर में क्या है आई डोंट नो, बट आप उनकी नजर में काफी स्ट्रांग हो। आपके बिना उनका रहना मुश्किल है, बट आप रह जाओगे इन फ्यूचर। ओके, दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय।